अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल भेल, जेकर असर भी अब होइत दिख रहा है। दरअसल एक पुलिसकर्मी द्वारा सेना के एक जवान के बीच सड़क पर पिटाई करे के वीडियो वायरल हो गया, जाय के बाद मामला एसपी कांतेश कुमार मिश्रा तक पहुंचल और जांच के बाद एएसआई जितेंद्र सिंह के एसपी लाइन हाजिर कर दिलन। मोतिहारी में पुलिस द्वारा एक सेना के जवान के साथ गुंडागर्दी के वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जाय में बीच सड़क पर कुछ पुलिस वाला सेना के एक जवान के पकड़कर जमकर धुनाई कर रहा है। ये तस्वीर रक्सौल के मेन रोड के जहां अपन परिवार के साथ कार से जा रहा सेना के जवान राधा मोहन के गाड़ी से एक बाइक सवार के हल्का ठोकर लग गया, जाय में केकरो चोट नहीं लागल, लेकिन एहि बीच पुलिस वही जवान के पकड़ लेलक और कार के थाना ल चले के लेल कहलक। एहि बीच सेना के जवान पुलिस के बीच बकझक शुरू हो गया। बकझक के बाद हाथापाई के स्थिति बन गई। लोग इकट्ठा होकर कह लगला कि सेना के जवान राधा मोहन के छोड़ दिल जाए। एहि बीच दरोगा जितेंद्र कुमार और कुछ और पुलिसकर्मी सेना के जवान के कॉलर पकड़कर बीच सड़क पर पीटे थाना लो जाकर बंद कर दिलन। घटना के बाद से स्थानीय लोग में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश छल और हुआ भी क्या नहीं। एक तरफ पुलिस द्वारा पब्लिक के साथ बेहतर रिलेशनशिप के बात किया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस के करतूत की तस्वीर सबक सामने और शर्मनाक है। हालांकि ये वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी कांतेश कुमार मिश्रा एक्टिव भेला और एक तुरंत जांच करे के लेल कहलन, जाय में जांच में पुलिस कर्मी जितेंद्र कुमार सिंह दोषी पायल गेला और एसपी तुरंत उनका लाइन हाजिर कर दिलन। वीडियो बनेगा सर। आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते, किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते। जानकारी मिली है नहीं, हम लोग पूरा वीडियो पे देखे हैं कि चलते हुए ये शहीद जितेंद्र सिंह की भूमि है और यहाँ शहीद के भूमि पर एक आर्मी के जवान के साथ जिस तरह दौड़ा दौड़ा के मार लग रहा था कोई आतंकी को पकड़ के ले जा रहा है। जबकि ये घटना सुनने पे लग रहा है 4 बच्ची आई थी यहाँ पे, हम लोग देखे हैं। वो एक छोटा सा गांव में एक्सीडेंट हो गया था, उसके मिरर से लग गया था, किसी को कोई खतरा दुर्घटना नहीं हुआ था, थोड़ा सा चोट आई थी। उस घटना पे ग्रामीण के साथ कुछ उन लोग का पुलिस गया वहाँ पे। तो पुलिस का काम होता है दोनों का पक्ष का सुनना और बचाना और बीच बचाव करना, लेकिन पुलिस जाते हुए उसको जोरदार थप्पड़ मारी है, माँ बहन की गाली दी है और उठा के जिस तरह से घसीट के एक आर्मी के जवान को जानते हुए लाई है, ये शर्मनाक घटना है। दरभंगा में नगर निगम द्वारा अखन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलायल जा रहा है। आयकर चौराहा से आकाशवाणी तक ई अभियान चलायल गेल। दरभंगा में नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के पूर्ण बैठक होने के बाद अब निगम प्रशासन काफी हरकत में दिख रहा है। हालांकि ये हरकत कतेक दिन रहत ई तो अखन कहनाई जल्दबाजी है, लेकिन जे अखन दिख रहा है ओहिमे तो ये स्थिति अब दिख रहा है जे अतिक्रमण हटावे के लेल निगम प्रशासन पूरा जोर शोर से आजमाइश कर रहा है। आयकर चौराहा से आकाशवाणी तक अतिक्रमण हटावे के प्रक्रिया शुरू कयल गेल। संगे संग ओहिसँ आगा अनाउंसमेंट कऽ कऽ अतिक्रमणकारी सबके खुद जगह खाली कऽ दै के निर्देश देल गेल और एहन नहीं करे पर पुलिस द्वारा जबरदस्ती हटा दै के बात कहल गेल। दुकानों से कटघरा से अतिक्रमण किए हुए हैं, आज शाम तक स्वयं उठा के ले जाए। सड़क के दोनों किनारे जो भी दुकानों से सामानों से कटघरा से अतिक्रमण किए हुए हैं वे अपनी इच्छा से आज शाम तक हटा लें, अन्यथा कल नगर निगम फिर अतिक्रमण हटाने आएगी, आपका सामान जब्त करके ले जाएगी, साथ साथ जुर्माना भी वसूल करेगी। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं अभी कर्पूरी चौक से लेके आकाशवाणी तक। ये आयकर चौक से लेके कहाँ तक किया अभी आयकर चौक पर ही किए। और डेनवी रोड में भी होना है? जी, डेनवी रोड भी होना है। वहाँ एक आदमी को कोई विश्वविद्यालय थाना की तरफ भी होगा?
जी, हर जगह दरभंगा के हर कोना में होगा। अब एक दिन तो समय नहीं है, एक दिन में कर लेंगे, लेकिन डेली बाई डेली हर एरिया में किया जाएगा ये अतिक्रमण। इससे पहले भी हम लोग लाइट हाउस से किए थे, आपको नेशनल के पास किए थे, और हर जगह अभी कर रहे हैं अतिक्रमण खाली अभियान। सहयोग कर रहे हैं लोग? जी, सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने से भी हटाया है? जी, कुछ आप अनाउंस कर देते हैं, कुछ व्यक्ति अपने खुद हटा लेते हैं। निर्देश दिया गया है कि इनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए दरभंगा शहर को। जितने भी मेन चौक चौराहा है उसको अतिक्रमण का, क्योंकि यहाँ पर बराबर यातायात साधन में प्रॉब्लम होती है, जाम लगता है, जाम का समस्या रहता है। शाम के शाम यहाँ भारी मात्रा में दुकान लगा करके फुटपाथ और रोड पे बीच रोड पे गाड़ी लगा करके लोग जाम लगाते हैं। इसके लिए हम लोग अतिक्रमण अभियान चलवा रहे हैं। मोतिहारी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एक प्रेस वार्ता के जाय में कहलन जे अडानी के लोग संसद में जे गतिरोध अछि ओकरा देखैत कांग्रेस पार्टी सदन से लोग सड़क तक प्रदर्शन करत। अडानी मामला के लोग सदन में भेल पक्ष विपक्ष के विवाद के बाद अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करे के तैयारी में जुट गेल अछि। एहि के लोग मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता कयल गेल, जेकर अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल केलनि। एहि मौका पर जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल पत्रकार सबके संबोधित करैत कहलनि जे मोदी सरकार अडानी सँ हितैषी को देश के गिरवी राखय चाहैत अछि और यह वजह है जे देश में बढ़ैत बेरोजगारी महंगाई के बाद से जनता के दिशा विहीन को धर्म के मुद्दा पर सरकार फंसाबय चाहैत अछि। ओते अडानी के मुद्दा पर भी अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल कहलनि जे एकर जांच रिटायर्ड जज सँ करायल जाय, अन्यथा एहि मुद्दा के कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतारत और एकरा लऽ कऽ जेल जाय के लेल भी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार छथि। लेकिन ये मामला के दूध और पानी के पानी हेबाक चाही। हमारे नेता खड़गे साहब, राहुल जी बराबर सदन में आवाज उठाते आए हैं। हम चाहते हैं कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से या रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी जांच कराकर और जनता के बीच रखा जाए। लेकिन यह सरकार इस मुद्दे को से भटका कर रही है और जाति मजहब धर्म के नाम पर बांटकर जो 8 वर्ष से यह सरकार है वह कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, पार्लियामेंट में कभी किसानों की बात नहीं करती, शिक्षा पर बात नहीं करती, देश के गरीबों की बात नहीं करती, देश के विकास की बात नहीं करती। इससे हमेशा वह भटक जाती है। आप लोगों को पता होगा, इसी को लेकर नफरत फैलाने को लेकर हमारे नेता राहुल जी ने पदयात्रा किया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक। और उसी क्रम में अब एक प्रदेश में हमारे बिहार में भी लगभग मदार पर्वत से 1000 किलोमीटर पदयात्रा हुई है, जो पटना में अभी स्थगित है और अंत में वह गया में तक जाएगी। और सदन में भी, पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में इसको बताने का, इस पर बहस करने का काम करें। हम आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हिंदुस्तान के हर एक जिले में आज आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि आप यह जो अडानी को, नीरव मोदी जी को यह देश को गिरवी रखना चाहते हैं, इससे आप जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेंगे। नहीं तो हम लोग कांग्रेस जन इसके लिए यदि जेल जो लड़ाई लड़ना होगा जनहित में हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। पूर्वी चंपारण में पुलिस द्वारा टॉप 10 में शुमार एक अपराधी के गिरफ्तार किया गेल। पूर्वी चंपारण के अरेराज ओपी क्षेत्र से जिला के टॉप 10 अपराधी में से एक अपराधी के पुलिस गिरफ्तार करे में सफलता पेलक अछि। कुख्यात अपराधी के गिरफ्तारी के बाद जिला में राहत के उम्मीद अछि। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक बाइक, एक मोबाइल और 1 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गेल। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा बतौलन जे कुख्यात अपराधी सूरज तिवारी अपन साथी के साथ मिलकर कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के फिराक में छल। गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स के गठन किया गेल। टास्क फोर्स अरेराज से सूरज तिवारी के हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लेलक अछि। गिरफ्तार सूरज तिवारी जिला के टॉप 10 वांटेड अपराधी में शामिल अछि, जे डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरैया बदराहा पांडे टोला के रहे वाला छथि।
पूछताछ में सूरज तिवारी नगर थाना क्षेत्र में प्रोफेसर अनिल सिंह हत्याकांड, कोटवा थाना क्षेत्र में रामकिशोर सिंह हत्याकांड, तनिष्क शोरूम के मालिक 115 लाख रुपया रंगदारी मांगे एवं लूट के मामला में अपन संलिप्तता स्वीकार के पुलिस गिरफ्तार सूरज तिवारी से पूछताछ कर रहा है। मोतिहारी जिले में वांछित और टॉप 10 अपराधी कुख्यात सूरज तिवारी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। 20 फरवरी को सूचना मिली थी दोपहर 2 बजे कि अपराधी सूरज तिवारी अपने गिरोह के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का उद्देश्य अरेराज की ओर आ रहा है। सूचना प्राप्त होते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से कार्रवाई करते हुए सूरज तिवारी को अरेराज थाना क्षेत्र से हथियार एवं मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। डीएमसीएच के स्थापना दिवस के मौका पर एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना दिवस एवं पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह 2023 के अवसर पर एक भव्य सीएमई और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया। सीएमई और कॉन्फ्रेंस के बिहार मेडिकल काउंसिल 8 क्रेडिट अवार्ड अलॉट किया गया, जेकर चिकित्सक अपन कैरियर संवर्धन के लिए इस्तेमाल कर सकता। न्यू लेक्चर थिएटर 1 और 2 में ओरल प्रेजेंटेशन भेल। पीजी के 27 और यूजी के 4 ओरल प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। क्लिनिकल, पारा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल विषय में दरभंगा मेडिकल कॉलेज और बाहर के डॉक्टर और पीजी छात्र अपन प्रेजेंटेशन दिलन। क्लिनिकल विषय के प्रेजेंटेशन के डॉक्टर यूसी झा, डॉक्टर AK मेहता, डॉक्टर RK दास, डॉक्टर SC झा, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर रेणु झा, डॉक्टर रिजवान हैदर, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर मोहन पासवान, डॉक्टर OP गिरी और डॉक्टर अवध कुमार चेयर केलन। ओते पारा एवं प्री क्लिनिकल विषय के प्रेजेंटेशन के दौरान डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर शीला कुमारी, डॉक्टर वेदानंद झा, डॉक्टर SK कर्ण, डॉक्टर हेमकांत झा, डॉक्टर प्रभात कुमार लाल और डॉक्टर गौरी शंकर झा चेयर केलन। प्रतिभागी सब गंभीरता पूर्वक अपन विषय के प्रेजेंट केलन और एहि पर पूछल गेल चेयरपर्सन और ऑडियंस के सवाल के पूरा आत्मविश्वास से उत्तर दिलन। पोस्टर प्रेजेंटेशन ऑडिटोरियम के गैलरी में कयल गेल। कुल 54 पोस्टर प्रदर्शित कयल गेल जे मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्र सब तैयार केने छला। पोस्टर प्रेजेंटेशन के दौरान जूरी के भूमिका में डॉक्टर निशांत, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर प्राण मोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर प्रकाश रंजन छला। प्रत्येक पोस्टर पर प्रतिभागी के क्रॉस एग्जामिनेशन जूरी द्वारा कयल गेल, जेकर ओ स्पष्टता से जवाब दिलन। पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन के उपरांत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन दीप जलाकर प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा और साइंटिफिक कमेटी के सदस्य द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत कार्यक्रम के स्वरूप देवला डॉक्टर ओम प्रकाश पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा समीक्षात्मक विचार दिलन। वो बतौलन जे अब सब पीजी छात्र के अपन फाइनल परीक्षा के पहले एक पेपर पब्लिकेशन, एक पेपर प्रेजेंटेशन और एक पोस्टर प्रेजेंटेशन पूरा करऽ पड़त, जेकरा बिना उनका स्नातकोत्तर परीक्षा में स्थान नहीं मिल पायत। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हजरत सैयद फजीलत शाह हुसैन के 114वां उर्स कार्यक्रम आयोजित भेल। हजरत सैयद शाह फजीलत हुसैन के 114वां सालाना उर्स जलसा के आयोजन कयल गेल। चक्रहमत भीगो दरभंगा में जलसा के शुरुआत तिलावत कुरान और नातिया कलाम से भेल। ओते जलसा में कई जाने माने मौलाना और उलेमा सब शिरकत केलन। एहि मौका पर अकीदतमंद के संख्या काफी देखल गेल।
दरअसल हजरत सैयद शाह फजीलत हुसैन के मजार शरीफ पर लगातार 114 वर्ष उर्स जलसा के आयोजन किया जा रहा है। एहि वर्ष 2023 में उर्स के 114वां वर्ष है। ओतहि कार्यक्रम में उर्स के मौका पर देश विदेश के अमन शांति और देश के तरक्की के लिए हाथ उठाकर दुआ किया गेल। देखता है क्या मतलब हजरत अली बेरूनी ने कहा अल्लाह वाले की बड़ी अल्लाह की बड़ी अगर जब अल्लाह के बंदे की जबान से निकली हुई बड़ी होगी। सांप्रदायिकता फांसीवादी एक चुनौती विषय पर एक कन्वेंशन के आयोजन सीपीआईएम द्वारा लहरियासराय ऑडिटोरियम में किया गया। लहरियासराय पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सांप्रदायिकता फांसीवादी चुनौती एवं जन प्रतिरोध कन्वेंशन के आयोजन किया गया। कमेटी के सदस्य और कश्मीर के पूर्व विधायक कॉमरेड यूसुफ तारिगमी एहि मौका पर संबोधित करते कहलें जे बिहार संविधान के रक्षा एकता अखंडता के रक्षा में हमेशा आगा रहल हन और अपन अधिकार रक्षा के लिए भेदभाव जात पात धर्म से ऊपर उठकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष केलक। कश्मीर पंजाब से लौकर दक्षिण तमिलनाडु केरल तक सब मिलकर स्वतंत्रता के लड़ाई में हम सब साथ लड़लों और अंग्रेज के शासन में कभी सूरज डूबे नहीं छल। वही अंग्रेजी शासन के हम सब धूल चटेलों। भगत सिंह, राजगुरु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदिवासी, दलित, अस्पाक आदि सब मिलकर ये सपना देखने चला और इनमें लाखों लोग शहीद भेला, लाखों लोग जेल गला, तखने जाकर आजादी मिलल। एक ही सुर में हम गा रहे थे, कश्मीर से लेकर बिहार से गुजर कर झारखंड, ओडिया से लेकर पूरे देश के अंदर आर पार, उस वक्त पार नहीं बना था। तमन्ना थी कि हमें भी सांस लेने का अधिकार मिले, मनुष्य के अधिकार मिले। वहां तब भी कोशिश की, तब भी कोशिश करते रहे। वो जिनका दावा था कि हमारा सूरज कभी गुरूब होता नहीं, शायद याद होगा आपको कि उस वक्त भी चंद लोग, उनके हवारी लोग, अंग्रेजों के चंद मुट्ठी भर लोग और वो हुक्मरान भी यही कह रहे थे कि हमारे एम्पायर का, अंग्रेज का, अंग्रेजी राज का सूरज कभी गुरूब होता नहीं, कभी सूरज गुरूब होगा नहीं। भारत के आवाम ने इस मिट्टी में पैदा हुए जियाले नौजवानों ने चैलेंज को भूल किया और कहा ये सूरज ताकत का, ये सूरज हमें गुलाम रखने का, ये सूरज हमें अपने हुकूक से दूर रखने का, इस सूरज को गुरूब होना ही पड़ेगा। सपना देखा, भगत सिंह ने सपना देखा, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, अशफाकुल्लाह ने भी यही सपना देखा। गांधी जी ने सपना देखा, नेहरू ने सपना देखा, सरदार पटेल ने देखा, राजेंद्र प्रसाद ने देखा, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी ने भी यही ख्वाब देखा, अबुल कलाम आजाद ने भी यही सपना देखा। कार्यक्रम के कई और नेता संबोधित करें, जाहिमे सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी कहलें जे पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य जन के नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक 3 दिवसीय बिहार दौरा पर आयल छथि। वो कहलें जे गांधी देश के बंटवारा नहीं चाहे छला, एहि लेल हुनक हत्या सांप्रदायिक ताकत सब द्वारा कर देल गेल और सांप्रदायिकता ताकत देश के तोड़ चाहते, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ चाहते। सरकार सार्वजनिक उद्योग के निजी क्षेत्र के हाथ बेच रहा है। देश के सामने में आज विमर्श क्या है? बापू की गॉड से क्या चाहिए आपको? सत्ताधारी दल को गॉड से चाहिए, देश को गांधी चाहिए।
आप जरा समझिए, जिस विचारधारा ने देश का बंटवारा किया, जिस विचारधारा ने सांप्रदायिक दंगे कराए, दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत का थेसिस दिया, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र की वकालत की, जिसके कुपरिणाम हमारे सामने में। देश तो आजाद हुआ, गांधी तो मौन थे। जब दंगा हो गए, 12 लाख लोगों की शहादत हुई थी देश के बंटवारा में, और वो कोई साधारण घटना नहीं थी। गांधी भूख हड़ताल पर बैठे, नौवा खाली गए, बंगाल में बड़ा जबरदस्त तीखा संघर्ष था, एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। गांधी के भूख हड़ताल के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे रुके, और यही कारण था जो गांधी जी की हत्या गॉडसे ने की, उस विचारधारा ने किया जो गांधी देश का न बंटवारा चाहते थे, न देश में सांप्रदायिक हिंसा चाहते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बदौलत, उसकी एकता के बदौलत, इस राष्ट्रीयता के आधार पर भारत का सपना देख रहे हैं। दरभंगा में स्कूल वैन और बाइक के भेल टक्कर में एक व्यक्ति के मौत हो गई। दरभंगा में सुबह सवेरे बहेड़ी एवं धनुकी के बीच सड़क पर आमने सामने स्कूल वैन और मोटरसाइकिल सवार ललन तांती के टक्कर भ गई, जाय में मोटरसाइकिल सवार गिर गया और बुरी तरीका से घायल हो गया। उनका उठाकर टेम्पो से डीएमसीएच आनल गया, जहां डॉक्टर उपचार के उपरांत उनका मृत घोषित कर दिलन। विशेष जानकारी देते मृतक के भाई सुजीत तांती बतौलन जे हमारे भाई अपन परिवार के अलावा लवानी जा रहा छला, तखने सामने से आबि रहल स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सामने से हमारा भाई के गाड़ी में ठोकर मार दिलक, जैसे वो बुरी तरीका से घायल भ गया। हमरा सबके सूचना मिलल और जब तक घटनास्थल पर पहुंचलूँ तब तक उनका टेम्पो पर उठाकर डीएमसीएच पहुंचायल गया, लेकिन पहुंचे के बाद डॉक्टर से उनका मृत घोषित कर दिलन। जी, मेरा भाई जो है सो अपने परिवार को लाने के लिए वहाँ जा रहे थे ससुराल। कौन गांव? लेवानी गांव था, वहाँ जा रहे थे तो उधर से स्कूल का गाड़ी था। कौन सी गाड़ी? मैजिक गाड़ी था जी। और मेरा भाई जो है सो अपने साइड से जा रहे थे, ड्राइवर जो है सो उनका बैलेंस बिगड़ने के बाद वो जो है सो गाड़ी में ठोकर मार दिए। जी जी, सामना सामनी मारे हैं, यानी सामना सामनी। मेरा भाई तो लेफ्ट साइड में तो था ही, और उधर से जो है सो मैजिक जो आ रहे थे तो उधर से दहिना साइड में आने के बाद उनको चाप दिए। एससीएस मिथिला के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।